हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का मार्क्स ऑलरेडी आज रिलीज़ हो गया था। तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 17-18 नवंबर को टोटल 6 शिफ्ट में हुआ था। तो शिफ्ट वाइज कितना नॉर्मलाइजेशन है और आगे डिस्कस करेंगे कि रैंक आईक्यू में कितना इंक्रीज़ दिखा रहा था और आपका एसएससी में कितना इंक्रीज़ हुआ। आगे हम लोग कट ऑफ से रिलेटेड भी डिटेल करेंगे। कट ऑफ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो डिटेल में अगर आपको देखना होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ भी आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका 7 मार्क्स के अराउंड इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली सेकंड शिफ्ट में आपका 6.2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है और आपका 17 का ही थर्ड शिफ्ट में 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सब वेरीफाइड एंट्री है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि 18 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है, तो 6 मार्क्स इंक्रीज हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में 18 मार्क्स का आपका 0.9 के अप्रॉक्स इंक्रीज़ हुआ है या 0.8 के अप्रॉक्स, मतलब 1 मार्क्स से आपका कम ही इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे कम जो मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है वो आपका 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट में 18 तारीख को 8 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है। बट कुछ लोग कह रहे थे कि इससे कम इंक्रीज़ हुआ है, तो ये वेरीफाइड एंट्री नहीं है। तो ये आप जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 18 तारीख को, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये स्टेनोग्राफर 2022 का जिसका आज मार्क्स आया है, एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है। तो ये 17 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट है, जिसमें आपका इनका जो मार्क्स था इंग्लिश में 59, जीके में 21.25, रीजनिंग में 42.75 और इनका जो रॉ स्कोर था वो आपका 123 था और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 129.22। तो इसमें लगभग आपका 6.2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताया। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें आपका सबसे कम इंक्रीज हुआ है। इनका नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 18 तारीख का, यहाँ पे 8 होगा, 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है और इसमें जो रॉ मार्क्स था 119.75 था और जो नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ वो 120.68 हुआ। तो लगभग आपका 1 मार्क्स से थोड़ा सा कम या 1 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज देखने को मिला है 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का स्कोर था जो 137.25 था और नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होकर आपका 144.6 हो गया। तो लगभग इनका जो मार्क्स बढ़ा है वो 7.2 मार्क्स के अराउंड बढ़ा है, 7.2 से 8 मार्क्स बढ़ा है। एक कैंडिडेट का और आप स्कोर देख सकते हैं। इनका जो टोटल मार्क्स है वो 42.5 ही है, इंग्लिश में 17.5 है और ये आपका जीके और रीजनिंग टोटल मिला के इनका 42.5 बन रहा था और इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर इंक्रीज हुआ है वो लगभग आपका 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स के अराउंड इंक्रीज हुआ है। इसमें भी आप एक कैंडिडेट का स्कोर देख सकते हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। रॉ मार्क्स इनका 161.25 है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनका 167.2 है। तो लगभग इनका भी 6 मार्क्स के अप्रॉक्स इंक्रीज हुआ है। एक कैंडिडेट का है 123.7 मार्क्स रॉ मार्क्स था और इनका जो इंक्रीज हुआ है वो 129.25 इंक्रीज होकर नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बन गया है। तो अगर हम लोग रैंक आईक्यू का कंपेयर करें कि रैंक आईक्यू और एसएससी में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो देखिए रैंक आईक्यू में इनका जो मार्क्स था वो 1 मार्क्स के अराउंड डिक्रीज हो रहा था 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। बट इनका जो स्कोर है 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ही लगभग 6.2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, जैसा कि मैं आपको स्कोर कार्ड में दिखाया। तो मे भी ये हो सकता है कि ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है ये बहुत अर्ली स्टेजेस में रैंक आईक्यू ऐसा दिखा रहा होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जनरली जो रैंक आईक्यू में जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है वो लगभग 1-2 मार्क्स के आगे पीछे मतलब सही शो करता है। बट इस टाइम कुछ नॉर्मलाइजेशन में उतना सही मतलब आपका प्रिडिक्ट नहीं कर पाया रैंक आईक्यू। बट जनरली रैंक आईक्यू का प्रिडिक्शन रेट 90 to 95% सही ही रहता है। एक बात और इसमें है कि 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में आपका जो कुछ मार्क्स इसलिए ज़्यादा शो कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ 3 से 4 क्वेश्चन आपका शायद रॉन्ग बताया जा रहा है, इसलिए आपका ज़्यादा डेविएशन आ रहा है। तो
तो ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि रैंक आईक्यू में जो शो करता है वो आपका जो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला होता है उसको वो काउंट कर लेता है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न आपका हो सकता है। आगे अगर हम लोग वीडियो में देखें कि आपका जो फाइनल कट ऑफ ग्रेड सी और ग्रेड डी का कितना रह सकता है, तो देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट था जो ग्रेड सी में 13,000 था और इसमें 47,000 था। तो जो कैंडिडेट का ग्रेड सी में हुआ होगा उनका डेफिनेटली डी में हुआ होगा, क्योंकि ग्रेड डी का आपका कट ऑफ कम गया था। ठीक है, तो इसमें लगभग मान के चलिए कि आपको जो 33,000 कैंडिडेट होंगे वो यूनिक होंगे, 33 से 34,000 कैंडिडेट वही यूनिक होंगे। ठीक है, तो आपका कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकता है। आप देख सकते हैं यूआर का 137, ओबीसी का 134, ईडब्ल्यूएस का 135, एससी का आपका 124 और एसटी का 115, और बाकी कैटेगरी का देख सकते हैं ओएच, एचएच, वीएच और अदर पीडब्ल्यूडी। तो ग्रेड सी का कुछ इस तरह कट ऑफ रह सकता है। डिटेल वीडियो में आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैं उसमें बता दिया हूँ कि कट ऑफ क्यों थोड़ा कम जाने का अनुमान है इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपका बहुत ज़्यादा है। अगर सिमिलरली हम लोग ग्रेड डी का बात करें कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो यूआर का आपका 123 रह सकता है, ओबीसी का 112, ईडब्ल्यूएस का 108, एससी का आपका 94, एसटी का 82, ओएच का 62, एचएच का 49 और वीएच का 54। तो इस तरह से कट ऑफ कुछ रहने का अनुमान है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका 20 दिन अभी बचा हुआ है। तो स्पीड और एक्यूरेसी पे आप खासा ध्यान रखिए, और अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपका बहुत हाई चांसेस है फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो भी अपडेट आगे का आएगा स्किल टेस्ट से रिलेटेड वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, और आगे जो डीवी शेड्यूल आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद का भी जो प्रोसेस होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।